एक्सेल के पिछले कुछ सेशंस में हमने डी सम फंक्शन और डी सम और फंक्शन के बारे में बात किया था। आज के सेशन में हम दो और फंक्शंस कवर करेंगे जो डी फंक्शंस में आता है और जो लिस्ट में काफी ज्यादा यूज होता है। उसका पहला फंक्शन है डी एवरेज फंक्शन और दूसरा फंक्शन जो है वो दैट इज कॉल्ड डी काउंट फंक्शन। तो हम कैसे यूज कर सकते हैं इसको? सबसे पहले तो हम उसी न्यू बजट वाली शीट पे चले जाएंगे जहां पर ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं पहले भी। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें जिस भी चीज का हम एवरेज निकालना चाहते हैं पहले हम उसको लिख देंगे। तो ये मैंने रेंट लिख दिया और ऑब्वियसली मैं एवरेज लेना चाहता हूं तो मैंने यहाँ पर एवरेज ले दिया। और रेंट जो है वो बेसिकली किस कैटेगरी में आ रहा है, तो वो एक्सपेंस के कैटेगरी में आ रहा है, तो वो मैंने एक्सपेंसेस यहाँ पर लिख दिए। एक चीज का ध्यान रखेंगे कि स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जो डाटा सेट में जिस तरह से लिखा हुआ है आपको उसी तरीके से यहाँ पे लिखना है, अदरवाइज ये फंक्शन काम नहीं करेगा। अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो मैंने इक्वल टू डाला और ये मैंने डी एवरेज टाइप कर दिया और इसके बाद मैंने ब्रैकेट को ओपन किया। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद देखिए वो तीन चीजें पूछ रहा है आपसे, डाटा बेस बताइए, फील्ड बताइए, क्राइटेरिया बताइए। यही तीनों चीजें हमने सब में भी बताई थी। तो हम सबसे पहले डाटाबेस बताएंगे, मतलब मेरा डाटा कहां से कहां तक है। तो ये मेरा डाटा हो गया यहां तक, जहां तक मेरा डाटा है मैंने डाटा को सिलेक्ट कर लिया और मेरा डाटा आप देख सकते हैं A2 से लेके G27 तक मेरा सारा डाटा है। मैंने कॉमा डाल दिया, उसके बाद फील्ड हाईलाइट हो गया। तो फील्ड में मुझे जाना है तो मुझे कौन से फील्ड का निकालना है, तो मुझे एवरेज निकालना है टोटल एक्सपेंसेस का। तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया G2 को और फिर मैंने कॉमा डाला और उसके बाद उसने क्राइटेरिया पूछा कि किस क्राइटेरिया पर आपको एवरेज निकालना है। तो ये मैंने एक्सपेंस और रेंट, ये जो दो मैंने यहाँ पे टाइप किए थे, इसको मैंने I3 और I4 को सिलेक्ट कर लिया है और मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर लिया है और मैंने एंटर मारा। तो आप देख सकते हैं कि रेंट का एवरेज निकल कर आ गया है। इन पांचों घरों का जो एवरेज है वो 27,120 है। तो इस तरीके से आप डी एवरेज फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लेट अस सपोज कि मुझे काउंट निकालना है, यहाँ पे डी काउंट को अगर मैं यूज करना चाहता हूं तो मैं वहां पर भी बस यहाँ पर एवरेज की जगह मैं इसको यहाँ पे काउंट कर देता हूं और काउंट को करने के बाद मैं यहाँ पर दोबारा फॉर्मूला लगाऊंगा। तो मैंने इक्वल टू ले लिया और मैंने यूज किया डी काउंट और डी काउंट करने के बाद मैंने फिर से ब्रैकेट स्टार्ट किया और फिर वो डाटाबेस पूछ रहा है तो मैंने A2 से लेके मेरा जो G27 तक का डाटा है वो मैंने डाल दिया। इसके अलावा मैंने कॉमा डाला, फिर वो फील्ड पूछ रहा है कि मैं किस फील्ड का काउंट देखना चाहता हूं। तो मैंने अगेन टोटल एक्सपेंसेस को सिलेक्ट कर लिया, आई अगेन गिव अ कॉमा और मैं लूंगा जो मेरा क्राइटेरिया है वो मेरा एक्सपेंसेस और रेंट है तो वो मैंने डाल दिया और मैंने ये क्लोज कर दिया ब्रैकेट और मैंने एंटर मारा। तो आप देख सकते हैं कि रेंट कितनी बार यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 5 टाइम्स आ रहा है क्योंकि 5 घरों की बात हो रही है तो 5 टाइम्स रेंट भी आ रहा है। तो इस तरीके से आप डी काउंट फंक्शन को यूज कर सकते हो। इसी तरीके से आप डी एवरेज फंक्शन को यूज कर सकते हो, जैसे कि हमने पहले डी सम फंक्शन के बारे में भी बात किया था और अगले सेशन में हम डी मैक्स और डी मिनिमम फंक्शन के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी।